अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए मेमूनी दाल बनाने की ऐसी रेसिपी लाई हूँ जो कि बिल्कुल ही एक अलग सा इसका मुनफ़रिद सा जायका आपको मिलेगा खाने में। और इतनी मज़ेदार ये बनती है कि अगर आप 1 प्लेट खाते हैं तो आप इसकी जगह 2 प्लेट खाने पर मजबूर हो जाएँगे, इतनी मज़ेदार ये बनती है। बहुत ही मुनफ़रिद और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेमूनी दाल की बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। तो इस दाल को बनाया जाता है इन 3 दालों के साथ में। तो पहली दाल जो है इसमें ये है चना दाल, और दूसरी है मूँग की दाल, और तीसरी है मसूर की दाल। तीनों दाल को बराबर क्वांटिटी में लिया है, आधा-आधा कप मैंने तीनों दाल लिए हैं। तो कप से नाप कर मैंने मेज़रमेंट कर लिया था, तीनों दालें सेम क्वांटिटी में बराबर आपने लेनी है। और इसको साफ़ कर लीजिएगा अच्छी तरह से। उसके बाद हमने एक बाउल में इसको डालना है और 3 से 4 बार अच्छी तरह पानी से वॉश कर लें दालों को। उसके बाद आपने इसको आधे घंटे के लिए सोक कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। इस तरह मसल के दाल को अच्छी तरह से धोना है, इस पर केमिकल वग़ैरह लगे हुए होते हैं, तो अच्छी तरह से मसल कर धोइएगा ताकि जो भी केमिकल हो दाल पर वो सब साफ़ हो जाएँ। तो आधे घंटे के लिए दाल को मैंने भीगने के लिए रख दिया है, आधा घंटा हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन में पानी रखा है, पानी यहाँ पर ये देखिए बॉयल हो चुका है, इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। तो आधा घंटा दाल को भीगते हुए हो चुका था। तो दाल देखिए भीग के डबल हो चुकी है क्वांटिटी में, आप देख सकते हैं फूल चुकी है। तो इस तरह से दाल को भिगोकर पकाते हैं तो ये जल्दी गल जाती है, इसको पकाने में फिर बहुत कम टाइम लगता है। साथ ही में हम डाल देंगे एक छोटे साइज़ की प्याज़, इस तरह से कटी हुई डालेंगे, और टमाटर डाल देंगे। एक मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर लिया है, बारीक चॉप किया हुआ। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा टेबल स्पून। हल्दी थोड़ी इसमें ज़्यादा जाएगी क्योंकि दाल में वैसे भी हल्दी थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर। तो ये मसाले इसमें चले गए हैं, और जो इसमें झाग ऊपर आएगा इसको हम हटा देंगे। ये वाइट कलर का जो इसमें झाग आता है इसको हम हटा देते हैं। तो दाल को बस अब कवर कर देंगे और इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, जब तक या दाल गल नहीं जाती है इतनी देर इसे बिल्कुल हल्की से लो आँच पर पका लेते हैं। तो यहाँ पर दाल को पकाते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दाल हमारी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, सिर्फ़ चने की दाल इसमें अलग से नज़र आ गई है। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसे घोटने की मदद से घोट भी सकते हैं, पर मैं इसको ऐसे ही पकाऊँगी, मुझे थोड़ी खड़ी दाल ज़्यादा अच्छी लगती है। तो नमक मैंने शुरू में नहीं डाला था, अभी डाला है आधा चम्मच, और साथ में पिसी हुई आम की खटाई 1 चम्मच डाल दी, यानी कि अमचूर पाउडर हमने इसमें डाला है 1 चम्मच। अच्छी तरह से मिला लेते हैं। दाल की कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं, चावल के साथ बना रहे हैं तो इसलिए दाल हम थोड़ी यहाँ पर पतली बनाएँगे। तो अब इसका मेन इंग्रीडिएंट जो है मेमनी स्टाइल का, वो है लौकी। इसमें लौकी ज़रूर डाली जाती है, जो मेमन स्टाइल से दाल पकती है, तो वो लोग इसमें लौकी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप लौकी ली है इस तरह से कटी हुई, और लौकी को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये मिनटों में पक जाती है। 5 से 6 मिनट ही इसको लगते हैं पकने में। साथ में डाल देंगे 2 हरी मिर्चें डाल देंगे फ्लेवर के लिए, और दोबारा से इसे कवर कर देते हैं जब तक इसमें लौकी गल नहीं जाती है। 8 से 10 मिनट के लिए इसे मैंने कवर कर दिया है। हल्की आंच पर इसको पकाया है। तो यहाँ पर टोटल 8 मिनट हुए हैं, तो देख लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी लौकी यहाँ पर गल चुकी है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप देखें, आप चाहें तो यहाँ पर इसको घोटने की मदद से घोट भी सकते हैं, पर लेकिन मैं इसको ऐसे ही बना गई हूँ, मुझे ऐसे ही ज़्यादा पसंद है। तो चलिए इसका स्पेशल तड़का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3/4 कप मैंने ऑयल लिया है, इसमें डाल देंगे साबुत ज़ीरा आधा चम्मच, और साथ में इसमें जाएँगी 2 साबुत लाल मिर्चें जाएँगी, हरी मिर्चें हैं 3 अदद, कड़ी पत्ता के पत्ते हैं 12 से 13 अदद। तो ये तमाम इसमें जाएँगे। तो इस दाल का जो स्पेशल तड़का होता है उसमें यही चीज़ें डाली जाती हैं, इसमें लहसुन अदरक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो बस इसे कड़कड़ा लेते हैं, बहुत ही खुशबूदार ये तड़का तैयार होता है, कड़ी पत्ते का जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त इस दाल में लगता है। तो ये देखिए ऊपर से इस तरह से बघार डालेंगे, और फ़ौरन से इसे कवर कर देते हैं 2 मिनट के लिए। इस तरीके से फ़ौरन कवर कर देने से तड़के की जो खुशबू होती है वो पूरी दाल में बहुत अच्छी तरह से आ जाती है।
अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऊपर से डाल रही हूँ। तो लीजिए हमारी बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार सी मेमनी दाल बनकर तैयार हो चुकी है। और चावल मैंने इसके साथ बनाए हैं, चावल मैंने भगार वाले बनाए हैं। तो चावल बनाने का तरीका मैं पहले भी अपनी वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये खाना तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा, बताइएगा कमेंट्स के ज़रिए कि आप सबको कैसी लगी आज की हमारी ये रेसिपी। तो रेसिपी पसंद आई है तो इस रेसिपी को लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।